समझने को, उस शिव की बात करने को जो हमारा आपका गुरु है, हमारे आपके बाबा हैं, हमारे आपके घरों में पूजित हैं। तस्वीरों में देखते हैं हम लोग उनको, मंदिरों में प्रतीक के रूप में देखते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पीछे जो विषय लगा है भारतीय संस्कृति में शिव, आज का विषय यही है। ऐसे तो हमारा आपका एक ही विषय है कि शिव हमारे आपके गुरु हैं, दूसरों के गुरु हो जाएं, पर आज का विषय है भारतीय संस्कृति में शिव। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अमित साहब बोल रहे थे कि महादेव को हम लोगों से अलग नहीं किया जा सकता है, ना उनको हम लोगों से अलग किया जा सकता है, ना हम लोगों को उनसे अलग किया जा सकता है। समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भूख है तो प्यास है, प्यास है तो भूख है, दोनों एक साथ चलती रहेगी। जैसे जीवन में रोना और हंसना एक साथ लगा रहता है ना, सुख और दुख एक साथ लगा रहता है, वैसे ही हम आप और भगवान शिव हैं। उनके बिना हम कुछ नहीं हैं, उनके बिना ये धरती ही कुछ नहीं है। परमात्मा है वो, महेश्वर है वो, उन्होंने ही इस धरती को बनाया है, तो उनके बिना तो इसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। और उन्होंने हमको बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो सारा क्रिएशन उन्हीं का है, सारी सोच उन्हीं की है। तो हमारे पूर्वज जितना भी पीछे जा सकती है आपकी सोच ले जाइए, हमारी आपकी सोच ही छोटी है। महादेव के बारे में कह रहे हैं, हम आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम आप प्रमाण खोजने लगते हैं तो हमारे पास लगभग 7-8 हज़ार सालों का प्रमाण है। तो शिव के बारे में हमको और आपको मिलता है कि हमारा जो जीवन है उनसे कितना ज़्यादा प्रभावित है। हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उनके बिना हम आप कितने अधूरे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। मतलब साल दर साल हमको आपको याद नहीं, हमारे पूर्वजों को याद नहीं कि वो कब से शिव को मानते आए हैं, शिव की पूजा करते आए हैं, उनसे सीखते आए हैं, उनसे समझते आए हैं। साहब ने लिखा है अपनी पुस्तक शिष्यानुभूति में, आपने पढ़ा होगा कि शिव जीने की कला सिखाते हैं। तो उन्हीं की देन है, उन्हीं का ज्ञान है हमारे आपके बीच की समाज में, देश में, दुनिया में हम सभी एक प्रक्रिया के तहत रहते हैं, एक सिस्टम के तहत रहते हैं, सिस्टम एक चलता है। तो ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने हमको आपको ज्ञान दिया है कि जीवन कैसे जिया जाए। और अगर हम लोग शिवशिष्य हो जाते हैं तो जीवन और भी सुखमय और शिवमय हो जाता है हमारा आपका। तो इस जीवन को सुखमय और शिवमय करने के लिए ही साहब हरिनारायण जी ने कहा शिव को अपना गुरु बनाओ। वो जगत का गुरु है, वो हम सबका गुरु है, सब कुछ उन्होंने दिया है, हमारी आपकी ज़िंदगी उसकी दी हुई है। हमारे आपके पास क्या था, ये सांस भी तो उधार की है, तो उन्होंने दिया है। जब सब कुछ उन्होंने ही दिया है तो हम आप उनसे ज्ञान क्यों नहीं मांग लें? ज्ञान भी तो वही देते हैं, ज्ञान दाता भी वही हैं, इसलिए उनको दक्षिणामूर्ति कहा गया है, पंचानन कहा गया है, सदाशिव कहा गया है। ज्ञान देने के चलते ही उनको ये सब उपाधियाँ मिली हैं। जगत गुरु शिव के बारे में हमारे आपके समाज में उनका गुरु स्वरूप कम प्रचलित है। देवता के रूप में, परमेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में, महेश्वर के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, शमशानी के रूप में वो प्रचलित हैं हमारे आपके बीच। पर उनका जो सबसे अच्छा स्वरूप है, ज्ञानदाता स्वरूप, उससे हम आप अनभिज्ञ हैं। हमारी भाषा समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को, भोजपुरी नहीं खे आवेला तो झेली हमरा जैसे झेले के बाद। तो इसमें थोड़ी परेशानी तो भाषा की हो सकती है, पर साहब कहते हैं कि प्रेम में भाषा मायने नहीं रखती है। आपको और हमको एक दूसरे से प्रेम है, अपने गुरु से प्रेम है, साहब दीदी से प्रेम है, तो एक दूसरे को झेल भी लेते हैं। प्रेम में 2 लाठी लोग मारियो देता है तो वो चल जाता है कि नहीं? तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग, इससे अच्छा कुछ हमारे पास है ही नहीं हमारे आपके पास शिव को गुरु बनाने के अलावा। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि गुरु उपाय है, गुरु ही हमारे आपके एकमात्र उपाय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उस शिव की जो हमारी आपकी संस्कृति में समाहित है, उस महादेव की जिसकी हम पूजा अर्चना साल दर साल से करते तो आ रहे हैं, पर उनसे हमने सीखा क्या? वो दया निधान, वो दक्षिणामूर्ति तो बैठा ही है हमको आपको सिखाने के लिए, पर हम लोगों ने उनसे सीखा क्या, समझने की ये ज़रूरत है। हम लोग उनसे कुछ सीख